Hello student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 3rd, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसमें हमने अभी तक पढ़ा कि जो ईश्वरन है किस तरह से वो महिंद्रा को स्टोरी सुनाता रहता है। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम। ही वेंट ऑन द नरेट हाउ ही समटाइम सॉ घोस्ट एट नाइट। आई एम नॉट इजिली frightened by these things, sir. I am a brave fellow, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a striped face like a skeleton holding a fetus in its arms. फिर ईश्वरन कहता है कि उसने स्टोरी को जो डिस्क्राइब किया कि कभी कभी रात को भूत दिखाई देता है यहाँ पर, और मैं इन जो चीज़ें थिंग्स पर जल्दी से थ्रेट नहीं होता, डरता नहीं हूँ श्रीमान। मैं एक क्या हूँ, बहादुर इंसान हूँ, और परंतु एक औरत का भयानक भूत जो पूर्णिमा की आधी रात को कभी कभी दिखाई देता है। यह एक बहुत ज़्यादा अगली जीव जैसा लगता है और चटाई जैसे बाल है उसके, और सिकड़ा हुआ उसका जो फेस है वह बिल्कुल क्या है, उस पर श्रिंक हो गया है पूरी तरह से, जैसे कोई हाथों में भ्रूण पकड़े हुए कंकाल हो। Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, ईश्वरन। महेंद्र कहता है कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन सुन के वह कहता है कि दखलंदाजी की कि तुम पागल हो ईश्वरन। यू आर क्रेजी, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट, कि भूतों और जो आत्मा स्पिरिट जैसी कोई भी थिंग्स नहीं होती। It is all a figment of your imagination. फिर कहता है यह तो केवल तुम्हारी जो इमेजिनेशन उसकी कल्पना है। Get your digestive system examined and maybe your head as well. कि क्या है, अपने पाचन प्रणाली, अपने डाइजेशन जो प्रक्रिया सिस्टम उसकी जांच करवाओ, और हो सके तो साथ ही अपना सिर भी चेक करवा लो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो। ही फेल्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज। फिर क्या हुआ, उसने कमरे को छोड़ा और रात होने पर सो गया। हम आशा करते हैं कि ईश्वरन कपल डेज तक, मतलब कुछ दिनों तक, ये सारी ऐसी स्टोरी दिनों तक क्या है, अब इससे नाराज रहेगा। But the next morning he was surprised to find the cooks as cheerful and talkative as ever. लेकिन क्या हुआ, अगले ही सुबह उसे रसोई को हमेशा की तरह प्रसन्न और बातूनी पाकर हैरानी हुई। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. फिर वह कहता है कि उस दिन के बाद महेंद्र अपने बहादुरी की बातों के बावजूद बिस्तर पर कुछ बेचैनी से सोता था। और उसे क्या होता था, एवरी नाइट ही प्रेड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विक्टिनी। और वह क्या है, उसके बाद हर नाइट में क्या करता था, अपने बिस्तर के साथ वाली जो खिड़की होती है मैं अंधेरे में झांक कर देखा करता था कि कहीं वो जो वुमेन्स थी अगली सी, वो फिर से यहाँ भूत बन के तो नहीं आ गई है, और प्रयास करते हुए कि नज़दीक की घनी आकृतियों में कोई सुनिश्चित गतिविधि प्रक्रिया तो नहीं हो रही है। But he could only see a sea of darkness with the twinkling light of the factory miles away. लेकिन क्या है, उसे रात को टिमटिमाते तारों की रोशनी में मीलों दूर जो फैक्ट्री है उसका ही अंधेरा देख सकता था। He had always
like to admire the milk white landscape on full moon night. वह क्या करता था, पूर्णिमा की रातों में जो नेचुरल थिंग्स हैं उनको दूध जैसी सफ़ेदी की प्रशंसा वह करता रहता था और उसे अच्छा लगता था. बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन ही मून एज वाज फुल. और उसके बाद जब से ईश्वरन ने उसको वुमेन घोस्ट की स्टोरी सुनाई है, उसके चांद पूर्ण होता है तो अपनी वह खिड़की से बाहर झांकने की भी कोशिश नहीं करता, वह अब उससे डरता है. वन नाइट महेंद्र वाज woken up from his sleep by a low moan close to his window. At first he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. He rested the curiosity to look out lest he should behold a sight which could stop his heart. But his wailing became louder and less fleeing. He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white shade of moonlight outside. There, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some tricks that his subconscious had played on him. फिर क्या हुआ, एक रात को महेंद्र अपने खिड़की के करीब जो हल्की कराहट की आवाज़ सुनकर, जो कि बिल्ली थी, उसकी सुनकर जाग उठा. पहले तो उसने सोचा कि छोड़ दिया कि बिल्ली और चूहे होंगे, लेकिन आवाज़ इतनी भयानक थी कि बिल्ली की होनी मुश्किल थी. उसने फिर क्या है, बाहर झांकने का कि अपनी उत्सुकता को रोका, क्योंकि वह ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि वह उसे नज़र ऐसे दृश्य है जो वह नहीं देखना चाहता. धड़कन रोक दी, लेकिन कहराने की आवाज़ तेज़ होती गई और बिल्ली जैसी कम लगती थी. वह और ज़्यादा उत्सुकता से नहीं रोक सका. अपने आप को खिड़की के दहलीज पर तक झुकाकर उसने बाहर चांदनी की सफ़ेद चादर को देखा. वहाँ ज़्यादा दूर नहीं एक काली धुंधली आकृति एक बंडल पकड़े हुए थी. महेंद्र को क्या है, ठंडा पसीना आ गया और हाँफते हुए वापस तकिए पर गिर गया. जब वह धीरे धीरे भूता अनुभव से उभरा तो उसने अपने आप से तर्क आरंभ करना शुरू कर दिया कि आखिरकार इस पहुँचा कि किसी प्रकार का स्वतः सुझाव भ्रम होगा या ऐसी कोई चाल होगी जो उसके लिए सबकॉन्शियस मन से उस पर खेली गई हो, मतलब कोई उसके साथ खेल रहा हो. बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, हैड ए बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेड फ्रॉम हिज मेमोरी. क्या हुआ, उस दिन के बाद जब वह सुबह उठा तो उसने क्या है, बात फ्रेश होने के बाद नाश्ता करने के लिए जो बाहर आया, पिछली रात को जो उसके डर उसके मेमोरी में शक्ति में से धुंधला समाप्त हो चुका था. फिर क्या हुआ, ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैक्ड एंड हिज बैग. ईश्वरन ने क्या किया, उसका दरवाजे पर स्वागत उसके लंच पैकेट के और उसके थैले से किया. जैसे ही महेंद्र बाहर निकल रहा था, जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रेन्ड and said, Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for
इमेजिनिंग थिंग्स। फिर उसने कहा मूर्खतापूर्ण तरीके से दांत निकालकर हंसा और कहा, श्रीमान, उस दिन को याद कीजिए जब मैं आपको अपने हाथों से एक भूल लिए हुए एक स्त्री भूत के बारे में बता रहा था। आप मुझसे ऐसी चीज़ों की कल्पना करने के बजाय से बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, गुस्सा, एंग्री हो गए थे। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट। और क्या है, खैर आपने पिछली रात उसे स्वयं ही देख लिया। I came running, hearing the sound of mourning that was coming from your room। और क्या है, कहराने की आवाज़, जो ये आवाज़ साउंड सुनकर दौड़ता हुआ आया तो आपके कमरे से यह आवाज़ आ रही थी। ए चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन। फिर क्या हुआ, महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में एक कंपी दौड़ होगी। जो स्पाइन होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, उसमें हुआ है, मतलब अब वो घबरा गया था। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। उसने क्या है, ईश्वरन का सेंटेंस पूरा होने का वेट नहीं किया। और क्या किया, he hurried away to his office and handed in his paper, resolving to leave the haunted place the very next day। उसने क्या किया कि वह जल्दी ही अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा और अपने कागज़ सौंपे, दफ्तर कागज सौंपे। उसने निश्चय रखा था कि वह उस भूत स्थान को अगले ही दिन वहाँ से वह चला जाएगा। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 3 स्टोरी, Ishwaran the storyteller। And so that chapter is complete, and next video we will start chapter number 4 in the kingdom of fools। चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे हम किंगडम ऑफ फूल्स के बारे में अगले चैप्टर में।